अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, क्रिटिकल मिनरल्स डेवलपमेंट और इंसदाद दहशतगर्दी के अमूर पर बात हुई। अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तानी क़यादत की खुलकर तारीफें। कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल एक अजीम इंसान हैं। मैं पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को पसंद करता हूँ। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत बड़े फाइटर हैं। मैंने 8 जंगें ख़त्म करवाई। पाक बहार जंग में 11 हथियारे गिराए जा चुके थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 1800 पॉइंट से इजाफा और 100 इंडेक्स 1,74,000 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड करने लगा। और शिकारपुर में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग, खातून जांबग गांव आबाद में अफसोसनाक वाकया। 5 नामालूम डाकू घर में दाखिल हुए, मुजाहमत पर फायरिंग कर दी। जांबग खातून की शनाख्त सईदा के नाम से हुई। डाकू फरार हो गए और लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में पाकिस्तान को गैर मामूली पजीराई हासिल हुई। वज़ीर इत्तलात तातार की वाशिंगटन में खसूसी गुफ्तगू। कहा कि सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ की। अमरीकी सदर ने आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। Your bold diplomacy has brought calm to many international serious hotspots. Your timely and very effective intervention to achieve ceasefire between India and Pakistan. You have truly proved to be a man of peace. And let me say, Mr. President, you are truly savior of South Asia. The people of Palestine have long endured illegal occupation and immense suffering. And to achieve long-lasting peace, it is very important that ceasefire violation must end to preserve lives and advance reconstruction efforts. वज़ीर-ए-आज़म की तनाज़ात के हल के लिए सदर ट्रंप के किरदार की तारीफ। गजा बोर्ड ऑफ पीस से खिताब में कहा, सदर ट्रंप की बर वक्त मुदाखलत से पाक भारत जंग रुकी, जंग बंदी से करोड़ों कीमती जानें बची। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के अलमबरदार हैं। गजा में अमन कायम करना आपकी बहुत बड़ी कामयाबी और मेरास होगी। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए आज का दिन तारीखी और सुनहरी बाब है। गजा में पायदार अमन हमारा मिशन है। फ़लस्तीनी अवाम को अपनी सरजमीन का मुकम्मल हक होना चाहिए। आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीनियों को हक दिया जाए। गजा में सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर ट्रंप की इजलास के इख्तिताम पर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुसाफहा, एक दूसरे को गले लगाया, उसके बाद जुमलों का तबादला। गजा में तामीर नौ के लिए रुकन ममालिक के अरबों डॉलर के वादे। मुत्तहिदा अरब अमीरात का गजा के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का ऐलान। कतर और सऊदी अरब ने 1 अरब डॉलर इमदाद की हामी भर ली। सऊदी वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने कहा, सऊदी अरब मशरिक़ वस्ता में अमन का ख्वाहिशमंद है। वली अहद का खित्ते में पायदार अमन का विजन है। मशरिक़ वस्ता में पायदार और मुनसिफाना अमन का हसूल चाहते हैं। कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने कहा, कतर गजा में अमन के लिए पुरअज़म है। अमाराती वज़ीर ख़ारजा बोले, मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन वक्त की अहम ज़रूरत है। तुर्की का अपनी फ़ौज गजा अमन फोर्स में शामिल करने का ऐलान। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, गजा की बहाली के लिए मरबूत कोशिशों की ज़रूरत है। गजा के मुस्तकबिल पर लाहे अमल के लिए बड़ी बैठक। अमरीकी सदर ट्रंप की मेज़बानी में गजा बोर्ड ऑफ पीस का पहला इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी इजलास में शिरकत। इजलास में से कबल रुकन ममालिक के सरबराहों का फोटो सेशन। अमरीकी सदर की शरीक ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात। इजलास में तुर्की समेत 20 ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदों की शिरकत। गजा तामीर नौ के लिए अरबों डॉलर का ऐलान।
हमास को गैर मुसल्लह करने में शामिल नहीं होंगे, पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी कहते हैं पाकिस्तान गजा में अमन के लिए किरदार अदा करेगा, अपनी फ़ौज अमन के लिए भी दे सकते हैं। बोर्ड ऑफ पीस में इसराइल के होने ना होने से पाकिस्तान को फ़र्क नहीं पड़ता। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स से मुताल्लिक अपनी रेड लाइन जाहिर की, इसका मैंडेट सामने आने तक पाकिस्तान फैसला नहीं कर सकता। पाकिस्तान और अमेरिका का रोजवेल्ट होटल पर ताउन का फ्रेमवर्क आगे बढ़ाने का फैसला। दोनों ममालिक ने स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी इक़दाम का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया। होटल पर ताउन के लिए पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान MOU पर दस्तखत। वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने दस्तखत किए। अमेरिका की तरफ से GSA के एडमिनिस्ट्रेटर एडवर्ड फॉरेस्ट के साइन। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की शिरकत। मैं अपने ओहदे से रिज़ाइन करने का ऐलान कर रहा हूँ और मैंने अपनी रिज़िग्नेशन वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भेज भी दी। जो सोशल मीडिया के ज़रिए से अफवाहें फैलाई गई, जो चीज़ें सामने आई, उस पे मैं वज़ीर आज़म साहब को और फील्ड मार्शल को ख़ास तौर पे उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक कमेटी बनाई जाए। ये हमारे मुल्क, प्यारे मुल्क पाकिस्तान की बदनामी, जग हसाई जो हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी। हॉकी टीम की चाकनसाई, कप्तान पर पाबंदी और राह फरार। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुगटी का अनोखा कारनामा। पाकिस्तान का तमाशा लगाने के बाद मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। इल्ज़ाम लगाया कि कप्तान इमाद भट्ट ने सियासत की और फेडरेशन को बदनाम किया। एतराफ़ किया कि वज़ीर आज़म ने हॉकी के लिए 25 करोड़ रुपए जारी किए। बद इंतज़ामी का मलबा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पर डाल दिया। कहा प्रो हॉकी लीग के लिए फंड्स पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास थे। PSB चीज़ें संभालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। होटल बुकिंग के लिए PSB ने रकम वक्त पर अदा नहीं की। स्पोर्ट्स बोर्ड खुद गया कि हमारे पैसे दे दो, मगर वो कहते रहे 2 माह लगेंगे। कप्तान इमाद 2 साल डोमेस्टिक और इंटरनेशनल नहीं खेल सकेंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से कमेटी बनाकर तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तारिक बुगटी के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जमान PSB ने कहा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने माली जिम्मेदारियां बर वक्त अदा की। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में के बाद एक इस्तीफा। PHF सदर तारिक बुगटी के बाद सेक्रेटरी जनरल वाना मुजाहिद भी मुस्ताफ़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सेक्रेटरी बैनुल सूबाई राब्ता कमेटी मोइनुद्दीन वानी एड हॉक सदर हॉकी फेडरेशन तैनात।